गुड मॉर्निंग। कक्षा 4 और 5 की गणित प्रयास कार्य पुस्तक का कार्यपत्रक 26 हम हल करेंगे। दक्षता है बराबर बंटवारे की समझ विकसित कर पाना। प्रश्न एक, चित्र में घोड़ों के पैर दिख रहे हैं, बताइए कितने घोड़े हैं। देखो, ये पिछले पैर हैं घोड़े के और ये आगे एक घोड़ा, ये दूसरे घोड़े के अगले पैर और ये पिछले दो घोड़े, ये पिछले पैर और अगले, तो कितने घोड़े हो गए? 3 घोड़े। प्रश्न तो 4 मधुमक्खियों के बीच बराबर में घर बांटिए, तो ये हो गए एक मधुमक्खी के, ये हो गए दूसरी मधुमक्खी के और ये हो गए तीसरी मधुमक्खी के, तो प्रत्येक को कितने मिलेंगे? 4 घर। प्रश्न 3, 3 पलंग हैं और सोने वाले 9 बच्चे हैं। ये 3 पलंग हैं, 1 2 3, सोने वाले 9 बच्चे हैं, तो प्रत्येक में कितने बच्चे सो सकेंगे? तो पहले पलंग पे तो ये 3 सो गए, दूसरे पलंग पे ये 3 हो गए और तीसरे पलंग पर ये 3 हो गए। तो बताओ प्रत्येक पलंग पर कितने बच्चों को सोना पड़ेगा? 3 बच्चों को। तो यहाँ लिख दो 3 बच्चे। कितने जोड़ी जूते चप्पल है? तो देखो, एक जोड़ी, 2 का एक जोड़ी बनता है, 2 जोड़ी, ये 3 जोड़ी, ये 4 जोड़ी, 5 जोड़ी, 6 जोड़ी, 7 जोड़ी। कितने जोड़ी जूते चप्पल है? 7 जोड़ी। यहाँ पर रोटी है कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 रोटी हैं। ये कितने समूहों में? 1 2 3 4, 4 समूहों में। हर समूह में कितनी रोटी हैं? 4। कार्यपत्रक 27, दक्षता बराबर बंटवारे की समझ विकसित कर पाना। चित्र में ऊँटों के पैर दिख रहे हैं, बताइए कितने ऊँट हैं। तो देखो, एक ऊँट के कितने पैर होते हैं? 4, तो 1 2 3 4, एक ऊँट के तो ये हो गए। फिर 1 2 3 4, दूसरे ऊँट के ये हो गए। 1 2 3 4, तीसरे ऊँट के हो गए। 1 2 3 4, चौथे ऊँट के हो गए। कितने ऊँट हैं? 4 ऊँट। बारह रोटियों को 4 बराबर बच्चों में बांटिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 4 4 8 12। तो देखो 4 4 दे देते हैं, एक को 4 बच्चों में बांटिए, दूसरे को, ये तो 3 ही बच्चे हुए, तो हम 3 3 रोटी जाएंगी चारों में। एक को ये मिल गई, ये दूसरे को मिल गई 3, और ये 3 तीसरे को मिल गई, और ये 3 3 को। प्रत्येक को कितनी रोटी मिली? 3। सागर के पास 50 रुपये हैं, इसे खुला कराने में 10 10 के कितने नोट होंगे बताओ? 5 10 10 10 10 10, कितने हो गए 10 10 के? 10 20 30 40 50, 5 नोट होंगे, 5 नोट। चार वस्तुओं को दिए गए डिब्बों में बराबर रखने पर प्रत्येक डिब्बे में कितनी वस्तुएं आएंगी? 6 चॉकलेट 3 डब्बों में, तो 3 दुआ 6 2 2 2 आएंगी, प्रत्येक डब्बे में 2 2 आएंगी। 16 लड्डू हैं, 2 डब्बों में रखेंगे तो कितने आएंगे? तो 2 का इसमें भाग दे दो तो 8 8 आ जाएंगे।
आठ आठ डब्बे, आठ आठ लड्डू 2 डब्बों में आ जाएंगे। यदि 28 गेंदें 7 डब्बे हैं तो 7 का पहाड़ा लो, 1 सत्ता 17, 2 सत्ता 14, 3 सत्ता 21, 4 सत्ता 28। इसका मतलब 4 4 आ जाएंगे, 4 4 गेंदें आ जाएंगी प्रत्येक डब्बे में। अब हम बताओ 15 पेंसिल 5 डब्बों में कितनी कितनी आएंगी? 5 तिया 15 अर्थात 3 3 आ जाएंगी। 14 के लिए यदि 2 डब्बे में रखेंगे कितने आएंगे? 7 7। 14 डब्बे यदि 7, 14 के लिए यदि 7 डब्बों में रखेंगे तो 7 2 14, 2 2 आ जाएंगे। कार्यपत्र का 28 दक्षता बराबर बंटवारे की समझ विकसित कर पाना। बताइए हर समूह में कितने हैं? यहाँ 10 तितलियां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वे 2 समूहों में बैठी हैं, प्रत्येक समूह में 5 5 तितलियां हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ कितने कीड़े हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 कीड़े। वे कितने समूह में बैठे हैं? 1 2 3 4, 4 समूह में। प्रत्येक समूह में कितने कीड़े हैं? 1 2 3, 3 3। यहाँ गन्ने कितने हैं? देखो एक में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। यहाँ कितने गन्ने? 10 20 30, 30 हो गए। वे कितने समूह में? 1 2 3, 3 समूह में। प्रत्येक समूह में गन्ने कितने हो गए? 10 10। यहाँ 18 तारे हैं, 2 समूह में बराबर बांटिए, 2 समूह में बराबर बट गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। प्रत्येक समूह में कितने तारे हैं? 9 9 तारे, 9 इधर हैं 9 इधर है। ये 15 मोती हैं समूह में, 1 2 3 4 5, 5 5 की 3 लाइन होगी तो 15 हो गए। 3 समूह में बराबर बांटिए तो 5 5, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। प्रत्येक समूह में कितने मोती आ गए? 5। 14 के लिए हैं ये रे 7, ये रे 7, ये रे। 2 बंदरों में बराबर बांट दिए। प्रत्येक बंदर को कितने मिले? 1 2 3 4 5 6 7, 7 केले मिले। कार्यपत्र 29 दक्षता बराबर बराबर बंटवारे की समझ भी विकसित कर पाना। आरती ने 12 गेंदों को 4 बच्चों में बराबर इस तरह बांटा और प्रत्येक बच्चे को 3 गेंद मिली। देखो 3 गेंद इसको मिल गई, 3 इसको मिल गई, 3 इसको मिल गई, 3 इसको मिल गई। प्रश्न 2, आप भी बराबर बांटिए। 6 रोटियां 2 बच्चों में बांटिए तो ये 3 अर्थात 1 2 3 इसको मिल गई, 1 2 3 इसको मिल गई। प्रत्येक बच्चे को कितनी रोटी मिली? 3 रोटी। चित्र बनाकर 6 पूड़ियाँ 3 बच्चों में बांटिए। ये 6 पूड़ियाँ बना लो, 1 2 3
4 5 6। अब 3 बच्चे बनाओ, ऐसे ही आप 3 बच्चे बना लो। ऐसे ही आप देखो, जैसे मेरे से सुंदर आप चित्र बना सकते हो तो आप बनाना, क्योंकि मेरे से ऐसा ही चित्र बन रही है। ये 3 बच्चे हैं, इनको कितनी कितनी, ये 2 रोटी, इसको 2 रोटी, इसको 2 रोटी, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी पूड़ियाँ मिली? 2 पूड़ी, 2 पूड़ी। कार्यपत्रक 30, दक्षता बराबर बराबर बंटवारे की समझ भी विकसित कर पाना। बीस संतरों को 5 बराबर बांटिए। ये 20 हो गए, तो 5 बराबर सम, तो 5 चौका 20, 4 4 कर दो, ये 1 हो गया। ये दूसरे को दे दिए, ये तीसरे को दे दिए, ये चौथे को दे दिए, और ये 5वें को दे दिए। तो प्रत्येक को कितने मिले? 4 संतरे मिले उन्हें। प्रश्न 2, यदि एक डब्बे में 6 गुलाब जामुन है, 1 2 3 4 5 6, तो 24 गुलाब जामुन रखने के लिए कितने डब्बे चाहिए? अर्थात 24, एक में 6, तो 24 में भाग दे दो, 6 का भाग डालो, 24 कब आते हैं? एक एक छक छक, 2 छक 12, 3 छिंग 18, 4 छिंग 24, कितने? 4 डिब्बे में भाई 6 इसमें होगी, 6 इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें, 6 चौका 4 डब्बे चाहिए हमको। यदि एक ट्रे में 6 अंडे रखे गए, 1 2 3 4 5 6, तो बताइए 18 अंडों के लिए कितनी ट्रे चाहिए? तो देखो, 6 एक में, 6 6 12, 2 में, अर्थात 3 ट्रे चाहिए। एक में 6, दूसरे में 6, तीसरे में 6, तो 6 6 दोबारा 6 तिया 18। आगे आ जाओ हम। 12 रोटियों को 4 लोगों में बराबर बांटिए। 12 रोटियां हैं, तो 4 का 4 4, 4 लोगों में बांटिए। 12, 4 तिया 12, 3 3 बांट दो सब में। 1 2 3 4, 4 लोगों में, तो बताओ प्रत्येक को कितनी मिली? 3 रोटी। ये आकलन पत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह चित्र 2 बक्सों के 5 समूहों को दर्शाता है? अतः ऐसा कौन सा समूह है जो जिसमें 2 2 हैं, 5 समूह को दर्शाता है? तो ये हो गया 1 2 3 4 5, 2 2 हैं सब में, तो ये हो गया राइट। इधर देखो, ये कितनी है? 4, 1 2 3 4, 4 4 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16 यहाँ लिख। समूह में गिनकर सही चिन्ह लगाइए। 16 कहाँ है? देखो ये रहा। तीन, ये पेंसिल होगी, 1 2 3 4 5, 5 5 10, 5 या 15, कितनी पेंसिल है? 15, तो इस डब्बे को सही लगा दो। 12 रोटियों को 3 बच्चों में बराबर बांटिए। तो 3 का भाग 12 में दिया, तो एक को देंगे 3, दूसरे को देंगे 6 होगी, तीसरे को देंगे 9 होगी, चौथे को देंगे 12, तो कितने हो गए बच्चे? अच्छा, 4 बच्चे हो गए।
एक कक्षा में 4 पंक्तियों में प्रत्येक पंक्ति में 16 विद्यार्थी बैठे हैं, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? अर्थात 16 और 4 पंक्तियों में बैठे हैं। तो देखो 4 का पहाड़ा पहले 6 बार लेंगे। 1 छंग छंग, 2 छंग 12, 3 छंग 18, 4 छंग 24, 5 छंग 30, 6 छंग 36, 6 चौका 24, 4 छंग 1 छंग छंग, 2 छंग 12, 3 छंग 18, 4 छंग 24, 24 का चौका हासिल होगी 2। 4 का पहाड़ा एक बार फिर लेंगे। 4 1 का 4 और 2 हासिल गिन लो। 5 6 16 चौका 64, चाहे 16 का पहाड़ा ले लो। कितने कुल कितने विद्यार्थी हो गए? 64 विद्यार्थी। एक फूलों की क्यारी में 14 पौधे हैं, तो प्रत्येक पौधे में 5 फूल हैं। एक फूलों की क्यारी में 14 पौधे हैं, प्रत्येक पौधे में 5 फूल हैं, तो कुल फूल कितने होंगे? 5 का इसे ऐसे गुना कर लो, या तो 14 का पहाड़ा 5 बार ले लो। 14 का 14, 14 दूनी 28, 14 ती 42, 14 चौका 56, 14 पंजा 70। कितने फूल हो गए? 70। नीचे दिए गए दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखिए। ये 1 2 3 4 5, यहाँ तो लिख दो 6, और कितनी बार है? 5 बार। 6 पंजा 30। ये 2 कितने? 1 2 3 4, यहाँ तो 2 लिख दो। कितनी बार है? 4 बार। 4 2 8। हार में मोतियों के समूह हैं 1 2 3 4 5। प्रत्येक समूह में कितने मोती हैं? 1 2 3। कुल मिलाकर मोती होंगे 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजा 15। 5 का पहाड़ा 3 बार ले लिया तो 15 आ गए। अब लो हल कीजिए। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5। ये कितने? 1 2 3 4 5। 5 5 के कितने समूह हैं? 2। 5 2 10 फुटबॉल होगी। इसमें देखो 1 2 3 4, 4 4 के ऐसे कितने समूह? 3। 4 तिया 12 हो गए। इनको देखो 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। ये 6 6 के कितने हो गए? 1 2 3 4, 6 चौका 24। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।